पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आ गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। इस नाजुक हालात को देखते हुए हमारे दल ने प्रथम दिन अर्थात 23 तारीख को हमने बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की मांग को प्रमुखता से उठाया। हमारे साथियों ने संयुक्त रूप से हमने कार्यस्थगन दिया, लेकिन हमारी मांग को निर्ममता पूर्वक ठुकरा दिया गया। और आप सबों को मालूम है कि विशेष पैकेज के मुद्दा को उठा करके जिस तरह से बिहार के साथ केंद्रीय सरकार ने सौतेला बर्ताव किया, इस प्रदेश की तरक्की के लिए जो विशेष राज्य का दर्जा की आवश्यकता थी उसकी उपेक्षा की। साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जो पिछले 2006 से ही बिहार को विशेष राज्य का मुद्दा उठाकर जनता को अपने विश्वास में लिया और अब तक उनका प्रमुखता से उनकी भी मांग रही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन विशेष पैकेज के बहाने मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को छोड़ दिया। अपना जमीन को उन्होंने बेच दिया और बिहार की जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया। विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। झारखंड और बिहार के विभाजन के बाद बिहार की जो बदहाल हालत हुई, बिहार उद्योग धंधे से बर्बाद हो गए, आधारभूत संरचना की कोई यहां स्थिति स्पष्ट नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर होने के कारण से गंगा, महानंदा, कोसी, गंडक आदि नदियों की जो विभीषिका बिहार झेल रहा है और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का बोझ भी बिहार उठा रहा है, ऐसी हालत में बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का दर्जा देना था। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इसी देश में 11 अलग देशों को, जिसमें आसाम भी है, विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। इधर हाल में तेलंगाना को भी इंक्लूड किया गया है। तो बिहार की स्थिति का आकलन कौन करेगा? स्पेशल पैकेज इसका समाधान नहीं है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा होने के बावजूद भी स्पेशल पैकेज दिया जा सकता है। तो बिहार की जनता के साथ विश्वासघात हुआ। आरक्षण का मुद्दा उठाया गया संयुक्त रूप से, और कल इस मुद्दे को लेकर के हमारे माननीय सदस्य अजीत कुशवाहा सिंह ने जो शिक्षा के मुद्दे को 9वीं अनुसूची में डालने का आग्रह किया, और ये जो एक पूर्व प्रतीक्षित प्रस्ताव है, चूंकि जातीय आरक्षण की गणना के बाद जो बिहार की तस्वीर उभर के आई, 34% जनता यहां बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे की जिंदगी जीते हैं। जो करीब 94 लाख जनता की ये हालत है। ऐसी हालत में बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव लिया है कि बिहार में हम आरक्षण की व्यवस्था 75% तक करेंगे, लेकिन इसको केंद्रीय सरकार ने ठुकरा दिया। अगर हमारे मुख्यमंत्री नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में अपना तर्क ठीक से रखते कि बिहार को 9वीं अनुसूची में डाला जाए और बिहार की जो बदहाली है इससे मुकाबला करने के लिए आरक्षण जो हमने 75% लागू किया है ये लागू हो जाता, लेकिन राज्य सरकार बहाना बनाती है कि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने तो संवैधानिक प्रावधान के तहत रोक लगाई है,
लेकिन संविधान में अगर प्रावधान हो जाए तो हाईकोर्ट का हस्तक्षेप करने का कोई बहाना कारण नहीं बनता है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 9वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव भेज दिया गया, ये सदन में उनका बयान है। और कल सामान्य प्रशासन के जो मंत्री है विजय चौधरी जी ने कहा कि चूंकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाया है इसलिए प्रस्ताव भेजने की कोई तर्क नहीं होता है। ऐसे में हम लोग इल्जाम लगाते हैं कि सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है, मुख्यमंत्री बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। अपराध का जो सवाल है, देख रहे हैं आप, आज भी 2 व्यक्ति को गोली मारी गई है। जिस तरह से निर्मम हत्याएं हो रही है, कल पूर्णिया में खुलेआम मॉल में 2 करोड़ की डकैती हो गई। अपराध के सवाल को लेकर के बिल्कुल सरकार संवेदनशील नहीं है। अपराधियों के दिल में प्रशासन और पुलिस का कोई खौफ नहीं है। ऐसी हालत में हम लोगों ने अपराध के खिलाफ जो कार्यस्थल दे करके विमर्श और बहस की मांग की, इसे भी निर्ममता से ठुकरा दिया गया। अब तक हमारी कोई मांग, विपक्ष की मांगों का कोई सम्मान नहीं हुआ, कार्यस्थल को पढ़वाया भी नहीं गया। ऐसी हालत में हम समझते हैं कि बिहार सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है और जनता के प्रति जो संवेदनशीलता इनको व्यक्त करनी चाहिए, इन्होंने अपना जमीन केंद्रीय सरकार के पास बेच दिया है। और आखिर में जो 2 लाख रुपया 94 लाख लोगों को देने का जो वादा है, जो घोषणा है विधानसभा के अंदर, तो विधानसभा के अंदर भी जो माननीय मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, तो हम भी समझते हैं कि ये 2 लाख रुपये जो आपने घोषणा की है, इसे नरेंद्र मोदी की तरफ से जुमलेबाजी के रूप में हम लोग बदलने नहीं देंगे। आपको 2 लाख रुपये 94 लाख परिवारों को शिनाख्त आपने किया है। जब आपने शिनाख्त किया है तो आप अपने अंचल अधिकारी को आदेश क्यों नहीं देते, गजट पेश स्पष्ट क्यों नहीं करते कि इन परिवारों को हमने बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवार के रूप में चिन्हित किया है, इनको 2 लाख रुपया देने के लिए आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसलिए आय प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद ही 2 लाख रुपये मिलेंगे 94 लाख परिवारों को। इससे भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दिया है, करप्शन को और बढ़ावा दिया है। एक आय पत्र बनाने में 25-25 हजार रुपये की डिमांड अंचल अधिकारी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का हाल ये है कि अरबों रुपयों के पुल पिछले 10 साल के अंदर बने हुए भरभरा के गिर गए। ऐसी हालत में सुशासन, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन का ये जो सवाल उठाते हैं, ये तमाम वादे इनके ध्वस्त हो गए। कम्युनलिज्म का सवाल पर देखिए, मॉब लिंचिंग की कोशिश होगी। बेगूसराय में चोरी का बहाना बना के एक व्यक्ति को बांध के पीट कर मारने की कोशिश हुई। और जो टिकारी में संजीत मांझी जो है, उनको चाकू से गोंद दिया गया और प्रतिरोध करने पर उनकी जो पत्नी थी उनको निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई। मुजफ्फरपुर में संजीव मांझी को जिन्होंने उनका हाथ काट दिया गया, उनके मुंह में पेशाब कर दिया गया। तो सामंती अपराध के हौसले भी बहुत बुलंद है, उनका भी मन बढ़ा हुआ है। इन तमाम मुद्दों को हम लोगों ने प्रमुखता से उठाई। विधानसभा में हम लोगों ने जोरदार ढंग से पहल लिया, हमारे विधायक दल, और हमने जो हमारी इंडिया गठबंधन है, जो यहाँ बिहार में महागठबंधन है, महागठबंधन को भी बिहार विधानसभा में हमने एकजुट बनाए रखने में कामयाब हुए। और हमारी जो एक सदस्य है विधान परिषद में, उन्होंने भी विधान परिषद में अपनी भूमिका के माध्यम से बिहार की जनता के सवालों को प्रमुखता से उठाया और बेहतरीन अपनी भूमिका अदा की। और यहाँ तक कि विधान परिषद की माननीय जो सदस्य है विरोधी दल की राबड़ी जी के साथ मिलके उन्होंने वहां भी एकजुटता का प्रदर्शन किया। और इस तरह से अब हम लोग जनता के सवालों के साथ जो धोखा हुआ है, जनता के सवालों को उठाने का कोई मौका नहीं दिया। ये जो अध्यक्ष महोदय का आचरण बिल्कुल एक सदन के अध्यक्ष का आचरण नहीं। अध्यक्ष हमेशा सदन का गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं,
और निष्पक्ष रूप से उनको फैसला लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने जिस तरह से कल गैर सरकारी संकल्प में भी हमें वोट विभाजन का अधिकार नहीं दिया, इस तरह से पता चलता है कि उनका जो रवैया है बिल्कुल तानाशाही पूर्ण रवैया रहा। और बिहार विधानसभा में जनता के जिन सवालों को लेकर के हमें पहल करना था हमने किया, लेकिन इसका कोई जवाब जो है सरकार ने दिया नहीं। और विधानसभा का लगता है कि अब औचित्य खत्म हो गया है। जो सरकारी दल चाहता है, एनडीए चाहता है, लेकिन हम लोग उसे होने नहीं देंगे। और संविधान की रक्षा के लिए और जो विधानसभा का नियमावली उसकी रक्षा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हम लोग जान कुर्बान कर देंगे। और सदन से संसद तक की ये लड़ाई चलेगी। और अगले 4 महीना तक 24 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया एक मुश्त देने के लिए हक दो वादा निभाओ अभियान चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब हमारे अन्य विधायक लोग बोले। अभी आप लोगों के बीच में हम लोग के विधायक दल के नेता महबूब आलम जी बोल रहे थे। इन्होंने बहुत ही विस्तार से विधानसभा में उठाए गए हमारे प्रश्नों और कार्रवाइयों के बारे में आपको बताई। संक्षेप में बिहार की जनता को आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इतना बात तो जनता को जरूर समझना चाहिए कि बिहार की मौजूदा सरकार बिहार के विकास के लिए कतई गंभीर दिखती हुई नहीं लगती। 2 बड़े बड़े सवाल इस बार के विधानसभा में आए, या यूं कहें कि 3 बड़े बड़े सवाल। सबसे बड़ा सवाल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का। हम सब जानते हैं कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के लिए लंबे समय तक बिहार की जनता ने संघर्ष किया और सत्ताधारी पार्टी जदयू ने उसी नाम पर बिहार के लोगों का वोट लेने का काम किया। इस बार लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कहा कि सरकार एनडीए का बन जाएगा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन जब पार्लियामेंट शुरू हुआ तो भाजपा के मंसूबे साफ हो गए। केंद्र की सरकार ने एक लाइन में कह दिया कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। इस पर तो इनको कहने की कोई जरूरत, कोई बात नहीं थी। जिस दिन बजट पास हुआ 22 या 23 तारीख को, उस दिन हम लोगों ने देखा कि बिहार को कुछ परियोजनाएं दी गई, सड़क की परियोजनाएं, और उसी को विशेष पैकेज कहकर जनता दल यूनाइटेड के द्वारा अपनी शर्म को छुपाने की कोशिश हो रही है। तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, उसको छुपाने की कोशिश हो रही थी। और वो जबरदस्ती बिहार की जनता को ये बताना चाह रहे थे कि ये विशेष पैकेज, जबकि हम सब जानते हैं कि परियोजनाएं विशेष पैकेज नहीं हुआ करती। एक्सप्रेसवे तो बिहार का मांग नहीं था। बिहार का वास्तविक मांग क्या है वो बिहार के लोग जानते हैं। बिहार में भयानक पलायन है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। क्या इस बजट में इंडस्ट्री के लिए कोई पैसा आया? बिल्कुल नहीं आया। बिहार के बच्चे नौजवान सरकारी नौकरी करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। क्या सरकारी नौकरी में बढ़ोतरी का फरमान आया? नहीं आया। अग्निवीर को खत्म कर स्थायी नौकरी करने की बात बिहार के नौजवान लड़ रहे थे। आपने देखा था रेलवे ट्रैक से लेकर तमाम जगहों पर कि अग्निवीर को खत्म करने का प्रावधान शुरू हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। बिहार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में यह बातें सामने आई कि बिहार में 36% लोग, जिनकी संख्या 94 लाख परिवार है, 94 लाख जनता नहीं, 94 लाख परिवार, मतलब एक परिवार में कम से कम 5 सदस्य भी जोड़ लीजिए तो 94 गुणे 5 कर, इतने ज्यादा मात्रा में लोग 6,000 रुपए की मासिक आमदनी से कम पैसा कमाते। उसको चिन्हित करते हुए हम लोगों ने कहा, सरकार ने जिस समय महागठबंधन की सरकार थी, कि सभी लोगों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा आगे बढ़ने के लिए। क्या उसके एवज में उसमें कोई पैसा आया? नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री उस समय ही रोना रो रहे थे कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हम सबको पैसा दे पाएंगे। बिहार में मनरेगा में पैसे घटा दिए गए। मनरेगा के मजदूर बहुत संख्या में है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं हुआ। बिहार में नए विश्वविद्यालय बनाने के लिए पैसे नहीं आए, नए कॉलेज बनाने के लिए पैसे नहीं आए, नए अस्पताल बनाने के लिए पैसे नहीं आए। तो विशेष पैकेज का कोई एक्सप्रेसवे बना देना विशेष पैकेज होता है? इससे पहले तो उत्तर प्रदेश में दुनिया भर के एक्सप्रेसवे बन चुके हैं। इसके पहले दक्षिण भारत के कई सारे राज्यों में और कई सारे राज्यों में एक्सप्रेसवे बने हुए हैं।
बल्कि एक्सप्रेसवे के नाम पर बिहार की जनता को भरमाया जा रहा है। ना विशेष राज्य का दर्जा मिला और ना ही विशेष पैकेज मिला। दूसरा बात, जो बिहार का बड़ा सवाल 65% आरक्षण उसी सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर डिसाइड करो। 65%, 10% तो केंद्र सरकार का है, उसको हम प्रोवाइड करेंगे। बिहार सरकार का 65% रिजर्वेशन, बिहार में सरकार ने अपना 65% बढ़ाने का किया। आज क्या हुआ, हाई कोर्ट से उसको रद्द कर दिया गया। लगातार सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है। ये तो एक अलग बात है, बिहार की जनता को ये समझना चाहिए। और कल जब गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, आप जानते हैं विधानसभा में सवाल पूछने के कई तरीके होते हैं, अल्पसूचित प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं, शून्यकाल होता है। ऐसे ही गैर सरकारी संकल्प, गैर सरकारी संकल्प का मतलब है कि जो काम सरकार नहीं करे उसको हम लोगों की तरफ से उठाना, विधि व्यवस्था का सवाल भी या किसी भी चीज का। तो चूंकि सरकार नहीं कर रही थी, सरकार सिर्फ गाल बजा रही थी, लगातार मुख्यमंत्री जी विधानसभा में, जबकि विधानसभा सच बोलने का है, वहां असत्य बोल रहे थे और कह रहे थे कि हमने नवीं अनुसूची में शामिल करा दिया। मेरा ही सवाल आया गैर सरकारी संकल्प ने कि क्या सरकार 65% आरक्षण जो बिहार को बढ़ा करके मिला है, क्या उसको नवीं अनुसूची में शामिल करना चाहती है? इसका जवाब देने में उलझ गए। माननीय जो मंत्री थे सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जवाब दे रहे थे विजय चौधरी साहब, उन्होंने बाद में बताया कि चूंकि हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है और जब तक सुप्रीम कोर्ट में सरकार जीत नहीं जाती तब तक नवीं अनुसूची में भेज नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा कि विधानसभा तो भेज सकता है, विधानसभा से प्रस्ताव पास करिए, हमारा यही सवाल था। लेकिन भाजपा और जदयू दोनों दलों का चेहरा बेनकाब हुआ और भाजपा और जदयू बिहार के दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा के लिए बढ़े हुए आरक्षण को सर्वसम्मति से पारित कर नवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजने के लिए राजी नहीं हुए। हमने अध्यक्ष महोदय से कहा कि वोटिंग करवाया जाए। उस समय जिस समय ये मोशन चल रहा था, ये सवाल था, उस समय हमारी संख्या ज्यादा थी और हमारा राइट था वोटिंग कराने का। इस सवाल माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा वोटिंग नहीं कराकर बाईपास किया गया। मजबूरन हमें बेल में जाकर के प्रोटेस्ट करना पड़ा और सरकार के ये अध्यक्ष महोदय के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ हम लोगों को वॉकआउट करना पड़ा। इस बार बिहार की जनता को बिहार की सरकार का जो कुत्सित चेहरा है वो बिहार की जनता के सामने आया है। इनको ना विशेष राज्य के दर्जे से कोई मतलब है, न ही दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों का आरक्षण से कोई मतलब है। हाईकोर्ट में महाधिवक्ता जिनको इन्होंने रखा है वो आरक्षण विरोधी आदमी, इसीलिए आरक्षण के पक्ष में वो तर्क नहीं रख सका और हाईकोर्ट में बिहार सरकार हार गई। जबकि हम सब जानते हैं कि देश के कई राज्यों में 65% से ज्यादा रिजर्वेशन लागू है। इवन 2016 में केंद्र की सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस दिया था। तो किस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से कहा जा सकता है कि 50% की रेखा को पार नहीं किया सकता, जबकि पहले ही केंद्र सरकार ने उसका एनक्रोचमेंट किया। तो कुल मिलाकर के हाईकोर्ट में बिहार सरकार के महाधिवक्ता ने बिहार सरकार का पक्ष सही तरीके से नहीं रख के आरक्षण विरोधियों के पक्ष में वो चले गए। और दूसरी तरफ जब बिहार की सरकार को इसको नवीं अनुसूची में शामिल कराने का मौका आया तब पूरी सरकार जो है नंगी हो गई और पूरी सरकार ने बिहार की जनता के सामने नवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पूरी बिहार की सरकार तैयार नहीं हुई। इसलिए इसके अलावा भी कई सारे सवाल, सिंचाई से, बिजली से संबंधित आप जानते हैं कि राज्य में खेती का समय है और नहरों में अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। सरकार जितनी ही अपनी गाल बजाए, जितनी बात कहे, और कृषि फीडर में किसानों को मात्र 8 घंटे बिजली दी जा रही थी। हम लोगों ने मांग किया कि कृषि फीडर में निर्बाध रूप से 24 घंटा बिजली दिया जाए। इसका जवाब देते हुए उन्होंने 24 घंटा नहीं दिया, मात्र 14 घंटा दिया। फिर भी हम कहना चाहते हैं कि इसको बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तमाम जनहित के सवालों को हम लोगों ने उठाया। बिहार की जनता का जो मुद्दा है, हम लोग ऐसे भी भाकपा माले विधायक दल मजबूती के साथ जनता के सवाल को उठाते रहा है। आप लोगों के माध्यम से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बिहार की जनता को ये बताना चाहते हैं कि बिहार की सरकार का हाथी की तरह 2 दांत है, एक खाने वाला और एक दिखाने वाला। यह सरकार, मौजूदा एनडीए की सरकार, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का रिजर्वेशन नहीं लागू करने देना चाहती। लंबे समय तक
इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में लपेट के रखना चाहती है। ये नहीं चाहते हैं कि नवीन सूची में शामिल हो। नहीं बिहार के विकास के लिए, पलायन रोकने के लिए, उद्योग धंधा बढ़ाने के लिए, नौकरी देने के लिए, मनरेगा मजदूरी के लिए या स्कीम वर्कर्स का पेमेंट बढ़ाने के लिए कोई भी स्पेशल पैकेज या विशेष राज्य के दर्जा के चक्कर में नहीं है। इनको सिर्फ नीतीश बाबू को कुर्सी चाहिए और भाजपा वालों को अपने सांप्रदायिक एजेंडा को लागू करने जैसे जरूरत है। इसीलिए हम लोगों ने मजबूती के साथ जनता के सवाल को उठाया है और आगे भी उठाते रहेंगे। और एक बात अंत में कि विशेष राज्य का दर्जा और 65% आरक्षण और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे से निकले हुए सवाल आने वाले समय में हमारे आंदोलन के मुद्दे होंगे। आज असेंबली का सेशन खत्म हुआ है, कल से पूरे बिहार में चौक चौराहे पर, गांव में इन तमाम सवालों पर भाकपा माले आंदोलन करेगी, मजबूती से लड़ेगी। हम बिहार की जनता के साथ खड़े हैं। उनका जो बुनियादी अधिकार है वो जब तक नहीं मिलता है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस सत्र में हमारी पार्टी के विधायक 11 विधायक विधानसभा में और एक विधान परिषद सदस्य शशि यादव परिषद में बिहार की जनता के जीवन से जुड़े सारे समस्याओं को उठाने का हम लोगों ने प्रयास किया। हमने बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग की। हमने आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में जोड़ने की मांग की। हमने जो जातीय सर्वे से निकले जो 94 लाख लोग जो 6,000 मासिक आय से कम पर जीवन यापन करते हैं, जिनके लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम सभी परिवारों को 2 लाख रुपया देंगे, वो रुपया दिलाने की मांग की। हमने बिहार के गरीब वो 94 लाख परिवार जिसकी आय 6,000 से कम है, वो बिजली बिल जमा नहीं कर पाते हैं, उनके 200 यूनिट फ्री बिजली देने की मांग हमने की। हमने किसानों को हर खेत को पानी देने की मांग की, यानी जनता के जो आवासहीन लोग हैं उनको 5 डिसमिल जमीन देने की मांग की। इस तरह से जनता के हमने सारे समस्याओं को उठाने का प्रयास किया, लेकिन विभिन्न कारणों से यह सारे सवालों पर सरकार बहस करने से भाग गई, बहस नहीं हुई। हम तो आप लोगों के सामने कहेंगे कि अब स्थिति ये है कि रक्षक ही भक्षक बन गया है। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा है कि दिखा देंगे। तो अब माननीय सदस्यों को आगे जनता के सवाल पर कैसे काम करेंगे ये सोचने की जरूरत है। आज लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई है, अब उसको लाइन गढ़ना पड़ेगा कि सदन के अंदर माननीय सदस्य, विपक्ष के माननीय सदस्य जनता के मुद्दों को कैसे उठाएंगे, ये धमकियां मिल रही है। और नियम प्रक्रिया को पूरे तौर पर रौंद करके अजीत जी ने बताया, यह नियम है कि जब हम को अध्यक्ष पुकारते हैं कि अपना प्रस्ताव वापस लीजिए, अगर हम नहीं लेते हैं, हम मांग करते हैं कि इस पर वोटिंग करा लीजिए, तो वोटिंग होता है। लेकिन कल तानाशाही रवैया को जाहिर करते हुए अध्यक्ष ने ये वोटिंग नहीं करा पाए। तो इसे अब मन में लगता है कि बिहार विधानसभा में जनता के मुद्दों पर बहुत सारे सवाल को उठाने के अब जो पहले अवसर हुआ करते थे, हम लोग पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि विपक्ष सरकार का अंग है। उसमें लिखा हुआ है कि विपक्ष सरकार का आईना है, और हम जब आईना दिखाने का काम करते हैं तो ये सरकार बिल्कुल जो है उसको मंजूर नहीं करती है, जिससे लगता है कि अब सरकार इस बिहार के
विकास में रुचि नहीं रखती है। अगर रुचि रखती तो जब हम आईना दिखाते हैं तो उसे स्वीकार करती, लेकिन अब वो रुचि नहीं रख रही है। इससे लगता है कि अब बिहार का विकास संभव नहीं है। जैसे विशेष राज्य के दर्जा में है कुछ नहीं, लेकिन उसके ढोल यहाँ एनडीए सरकार जो बजा रही है, हिसाब किताब होगा तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया की हालात होगी। इसलिए हम लोग, हमारी पार्टी इस मामले में पूरे आश्वस्त है। हम महागठबंधन के साथ मिल करके जो मुख्यमंत्री महोदय ने वो सर्वे के तहत 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपया देने की वादा की है, हम उसको निभाने के लिए अभी जनता में जा रहे हैं। हमने सभी गरीबों को 200 यूनिट फ्री दिलाने के सवाल पर जनता के बीच में जा रहे हैं। हम सभी भूमिहीनों को बासवास के लिए जमीन देने, 5 डिसमिल जमीन देने के लिए जनता में जा रहे हैं। हम सारे जो बीपीएल के तहत लोग अलग है, वंचित है, जिनको 5 किलो अनाज नहीं मिलता है, हम उनको अनाज दिलाने के लिए जा रहे हैं। हम उन सभी वृद्धों को, विकलांगों को, विधवाओं को 3000 रुपया पर मंथ देने के सवाल पर हम जनता में जा रहे हैं और इस आंदोलन को हम तेज करेंगे और ये सरकार के जो नकली आंसू है, हम इसको बेनकाब करके और एक बिहार में आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी भाकपा माले, जिसमें इस सभी तानाशाहों को तह करके और बंगाल के खाड़ी में जाना होगा। धन्यवाद। आप लोगों से मैं ये आग्रह करूंगा, क्योंकि बिहार अब आप ही लोगों के हाथ में है, इस बात को आप आगे बढ़ाइए।